हाय फ्रेंड्स, अर्चू फैशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने वाले हैं। इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे पोस्ट कर दिया था, आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, कमेंट्स आप चेक कीजिएगा। ये 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ है। ये तिरछी पट्टियाँ निकाली है मैंने गले की फिनिशिंग के लिए। तो सबसे पहले हम कटोरी का टक्स बनाएंगे। मार्किंग मैंने कर दी थी पहले ही, तो एक एक करके हम दोनों कटोरी का टक्स स्टिच करेंगे। टक्स को हमें डबल स्टिच करना है। पहले हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बनाएंगे और फिर बैक पार्ट बनाएंगे और दोनों शोल्डर को अटैच करके फिर हम गले की फिनिशिंग एक साथ करेंगे। तो कटोरी का टक्स आप देख लीजिए। दूसरी कटोरी का टक्स भी सेम तरीके से हमें बनाना है। तो दोनों कटोरियाँ बना ली है। इसे हमें शोल्डर वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। तो पार्ट्स को आमने सामने रखिएगा ताकि उल्टा पुल्टा नहीं होगा। बॉटम की तरफ से स्टिच करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर कटोरी बड़ी छोटी भी हो जाती है तो हम नेक की तरफ से छाट के सही कर लेंगे। इसलिए शुरू में हमें बॉटम की तरफ से ही स्टिच करना चाहिए। डबल स्टिच करना है, इस तरह से पलट देना है। तो कटोरी अटैच हो गई है। दूसरा पार्ट भी सेम तरीके से मैं बना लूँगी। अभी हमें बेल्ट अटैच करना है। इस तरह से आमने सामने पार्ट्स को रखिएगा। तो बेल्ट की अनविजिबल स्टिचिंग करेंगे हम। इस तरह से बेल्ट को उल्टा रख देंगे और एक सिंगल सिलाई लगा लूँगी मैं। अभी बेल्ट की दूसरी साइड देखिए कैसे अटैच करनी है। इस तरह से सीधे पार्ट को रोल करते जाना है और दूसरा पॉइंट इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पे डबल स्टिच करना है। यहाँ पे तो यहाँ से हम कटोरी वाले पार्ट को निकाल लेंगे। तो बेल्ट अटैच हो गया है। फिनिशिंग देखिए बहुत अच्छी आई है। दूसरे पार्ट पे भी मैंने बेल्ट अटैच कर दिया है। तो बेल्ट आमने सामने आ गया है और नेक भी एकदम हाइट सेम आई है। तो हुक की पट्टी और लूप की पट्टी हमें अटैच करनी है। तो लूप की पट्टी पहले अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को उल्टा रखा है और लूप वाली पट्टी हम सिंगल सिलाई से अटैच करेंगे। ये पट्टी विड्थ में मैंने 2 इंच की ली थी। अभी पार्ट को सीधा कर लेंगे और बाहर की तरफ से फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगानी है। हुक की पट्टी पे मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी। अभी देखिए नेक कभी कभी छोटे पड़ जाते हैं विड्थ में, तो हमें फिर से एक बार नेक पे मार्किंग करनी है। तो 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ है ये। नेक विड्थ हमें 2 इंच लेनी होती है 32 साइज़ में, और नेक मैंने कुछ 5.5 इंच का रखा है। तो 5.5 या 5.25 आप हाइट के हिसाब से रख सकते हैं।
6 से बड़ा नेक नहीं बनाना है। तो एक बार मैंने मार्क कर लिया है फिर से, और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक को। अब हमें इतना छाट लेना है, गला छोटा नहीं पड़ेगा। फिर सामने वाले पार्ट का भी मैं सेम तरीके से इसी तरह से बड़ा गला बना लूँगी। तो फ्रंट पार्ट हम साइड में रख देते हैं। बैक पार्ट को पहले रेडी कर लेंगे। प्लीट्स बनाएंगे पहले बैक पार्ट की। प्लीट्स की हाइट कुछ 4 इंच तक ले सकते हैं हम, 4 या 4.5 इंच तक। डबल स्टिच कर देना है। दूसरी प्लीट भी इसी तरह से बनानी है। अगर वीडियो में कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे पहले ही कटोरी ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग के सभी साइज़ में वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ अर्चू फैशन चैनल को सर्च कीजिएगा। और ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइंस भी हम बना रहे हैं अभी। बहुत सारे वीडियोस मैंने उसके भी डिज़ाइंस के अपलोड किए हैं, आप चेक कीजिएगा चैनल पे। ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बैक पार्ट की अभी हम फिनिशिंग कर रहे हैं। फिनिशिंग के लिए जो फैब्रिक की पट्टी ली थी, स्ट्रिप ली थी, वो 2 इंच विड्थ की थी। एक और सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट की फिनिशिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को अटैच करेंगे, और फिर दोनों के नेक हम एक ही टाइम पे फिनिशिंग करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए बैक पार्ट की फिनिशिंग हो गई है। ये बैक पार्ट सीधा रखा था, उस पर फ्रंट पार्ट में उल्टा रख रही हूँ। अभी हम शोल्डर को डबल स्टिच कर देंगे। डबल स्टिच करने के लिए इस तरह से हमें पलट देना है। दूसरा शोल्डर भी सेम तरीके से स्टिच करना है। तो शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। अभी हमें नेक की फिनिशिंग करनी है, तो थोड़ी देर इसे साइड में कर देते हैं। मैंने जो स्ट्रिप निकाली थी बहुत सारी स्ट्रेचेबल तिरछी पट्टियाँ, उसे मैंने जोड़ दिया है और डबल फोल्ड करके उसे एक बार मैं स्टिच कर रही हूँ। अभी ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है ना, तो इसकी गले की पाइपिंग अच्छी आए इसलिए ये फिनिशिंग की स्ट्रिप में डबल फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। तिरछी पट्टियाँ निकाली थी मैंने 1.5 इंच विड्थ में, और उसे स्टिच करके जोड़ दिया था। तो इस तरह से फोल्ड कर देना है, कॉर्नर पे रख देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई कर देनी है पूरे नेक पर। तो कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरह से कॉर्नर पर हमें राउंड कर देना है, गले को थोड़ा सा सामने की तरफ से खींच लेना है जहाँ पे कॉर्नर आता है तब। गले की फिनिशिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप
ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक्स्ट्रा आ गई है स्ट्रिप तो हम कट कर देंगे और इसे फोल्ड कर देना है और स्टिच कर देंगे। अभी इसे हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। एकदम 2-2, 3-3 इंच तक ही फोल्ड करना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और उतना ही पार्ट हमें स्टिच करते जाना है। इस तरह से राउंड शेप आता है तो गले को खींचना है सामने की तरफ से। फिनिशिंग अच्छी आएगी ऐसा करने से। दूसरे हाथ से खींचते जाएंगे सामने की तरफ, ताकि गले के कॉर्नर पे राउंड शेप आता है ऐसा करने से, और पाइपिंग पलटती नहीं है। लास्ट में आप देखिएगा फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। देखिए यहाँ पे राउंड शेप है तो हम यहाँ पे गला थोड़ा सा खींच लिया मैंने वहाँ पे। तो फिनिशिंग हो गई है गले की। तो पूरा नेक हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एकदम बेहतरीन फिनिशिंग आ गई है। तो अभी हमें स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स की बॉटम शेप मैं इस तरह से फोल्ड करने वाली हूँ, डबल फोल्ड करूँगी। तो स्लीव्स मैंने कुछ जितनी भी हाइट लेनी है स्लीव्स की रेडी ब्लाउज़ पे, उसमें मैंने कुछ 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी होती है, क्योंकि बॉटम हम इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग करते हैं। तो 2 इंच की एक्स्ट्रा कट कीजिएगा हाइट में स्लीव्स को, और फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गहराई ज़रूर दीजिएगा। कटिंग का वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए। कटिंग के वीडियो में मैंने समझा दिया था। जो फ्रंट पार्ट आए थे उस पर मैंने मार्किंग भी की थी। तो स्लीव्स को कैसे जोड़ना है वो भी देखिए। इस तरह से उल्टा रख देंगे और मैं कॉर्नर से स्टिच करूँगी। 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है और डबल सिलाई लगा के स्लीव्स को अटैच कर देना है। खींचना नहीं है स्लीव्स को भी या ब्लाउज़ के शोल्डर वाले पार्ट को भी। तो सिंगल सिलाई हो गई, एक और सिलाई लगाएंगे हम। इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो एक स्लीव्स अटैच हो गई है, दूसरे स्लीव्स में सेम तरीके से अटैच कर दूंगी। इस तरह से दूसरी स्लीव्स भी जोड़ दी है। तो हम ब्लाउज़ को अभी सीधा कर लेंगे और हुक की पट्टी जहाँ पे है मैं 2 पिन यहाँ पे लगा दूंगी और साइड में यहाँ पे सिंगल सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट भी कर दिया मैंने, और ब्लाउज़ को उल्टा करके एक साइड में सिलाई लगा रही हूँ। अभी साइड में एक सिलाई लगा दूंगी और फिर हम फिटिंग की मेन मेजरमेंट को मार्क करेंगे। दो सिलाई लगाई है मैंने साइड में। तो फिटिंग की सिलाई देख लीजिए। हुक की पट्टी को छोड़ के मेजरमेंट डाल रही हूँ मैं। 32 साइज़ है ना, तो 8 इंच चेस्ट में मार्क किया है, और स्लीव्स है कुछ 9 इंच की थी शायद, तो 4.5 इंच पे मार्क किया है।
हाफ कर दिया स्लीव्स में और चेस्ट और कमर में 4th पार्ट कर लिया। तो मार्किंग कर दी है, एज इट इज़ हम मार्किंग पे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ब्लाउज़ का फाइनल लुक देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो।